स्पेशली जो मॉडर्न थियोरी थी इसमें ओपेरिन और हेल्डर सर ने जो केमिकल इवोल्यूशन बताया था उसको अब हम लोग स्टैनले मिलर एक्सपेरिमेंट, जो सर ने स्टैनले मिलर ने एक्सपेरिमेंट प्रूफ किया था, उसको हम लोग देखेंगे। बड़ा आसान सा फिगर बनाना है। इसमें ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं। सबसे पहले आपको ऐसा एक फ्लास्क बनाना है, ठीक है ना। ये मैंने बना दिया फ्लास्क का स्ट्रैंड, ठीक है ना। इसमें ये फ्लास्क रुका हुआ है, ओके। नीचे एक हॉट प्लेट लगा दिया, ठीक है ना। हॉट प्लेट, ये हो गया फ्लास्क, ठीक है ना। इसमें भर दिया 500 ml वाटर, ठीक है। अब इसके बाहर से ऐसे पाइप निकालेंगे और इस पाइप को कुछ यूं ले जाकर यहां पर ब्रेक करेंगे, फिर यहां से भी एक पाइप ऐड करेंगे, ओके। ये पूरा सिस्टम वैक्यूम होता है, ऐसे क्रिएट करा, ठीक है। इसके बाद एक यहां पर स्पार्किंग चैम्बर बनाएंगे, तो ये हमने बना दिया स्पार्किंग चैम्बर। इस स्पार्किंग चैम्बर में 2 इलेक्ट्रोड लगाएंगे, ठीक है ना। तो हमने ये बना दिया इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। अब स्पेशली इस पाइप को ऐसे पहले नीचे ले जाएंगे, फिर इसको कुछ यूं करके, ठीक है, यहां पर एक टैप लगाएंगे, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को ऐसे कुछ यूं लाकर ऐड कर दिया, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड है, स्पार्किंग चैम्बर। यहां एक चीज हम लोग मिस कर रहे हैं, कंडेंसर, ठीक है। यहां पर ऐसे कंडेंसर लगाएंगे, इधर से हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, सॉरी, कोल्ड वाटर को एंटर करेंगे, ठीक है। इधर से जो आपका हॉट वाटर आउट होगा, ठीक है। तो ये है आपका स्टैनले मिलर एक्सपेरिमेंट का फिगर, जिसमें देखिएगा मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, इन तीनों का रेशियो क्या होगा, तो 2:1:2। ये रेशियो हमने यहाँ पर लिख दिया। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे मिलर्स एक्सपेरिमेंट, जिसने यूरे अपने ग्रुप के साथ मिलकर के एक्सपेरिमेंट किया था, ओके। और हेल्डन नाम के जो साइंटिस्ट ने केमिकल इवोल्यूशन बताया था, उसी का ये एक्सपेरिमेंटल व्यू है, एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ किया गया था। तो जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें किया गया यहाँ पर 5 ml वाटर लिया गया, ठीक है ना। नीचे हॉट प्लेट है जो स्पेशली जो है एनर्जी क्रिएट कर रहा है, ठीक है। 800 डिग्री सेल्सियस तक, 800 डिग्री। अब ये पानी बॉयल होगा, बॉयल होकर ऊपर उठेगा, भाप बनेगा ना, वाटर वेपर होकर के इस स्पार्किंग चैम्बर में जाएगा। यहाँ पर क्या इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, यहाँ पर ये 75,000 वोल्ट तक की स्पार्किंग क्रिएट करेगा, ठीक है। और इस फ्लास्क में मेथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन भरा हुआ है, जिसका रेशियो है 2:1:2, ठीक है। तो ये वाटर वेपर जो है, वाटर वेपर इस फ्लास्क में जाएगा और यहाँ पर अमोनिया, मेथेन और हाइड्रोजन ऑलरेडी भरे हुए हैं, जिसका रेशियो 2:1:2। अब इस स्पार्किंग चेंबर में स्पार्क क्रिएट होगा, इलेक्ट्रिक स्पार्क, जो एक प्रकार की कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। और वो स्पार्क क्या करेगा, मेथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन और वाटर वेपर के बीच क्या है, एक रिएक्शन क्रिएट कराएगा। फिर ये वाटर नीचे आएगा तो कंडेंसर के द्वारा क्या होगा, ठंडा पड़ जाएगा, और ठंडा पड़ के वापस इससे होता हुआ फिर इस चैम्बर में चला आएगा। ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने 18 दिनों तक किया था। थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करूं, ये हमारे अर्थ की तरह काम करता है, ठीक है ना। अर्थ पे बारिश होती थी तो क्या होता था, भाप बनता था, भाप बन के ऊपर उठता था। ये हमारा एटमॉस्फेयर रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एटमॉस्फेयर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एटमॉस्फेयर में उस समय प्रिमिटिव टाइम में मेथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन थे, रेशियो जो भी यहाँ पर रेशियो जो रखा गया, तो ये हमारे अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हमारे एटमॉस्फेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। उस समय के एटमॉस्फेयर में मेथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन रहा होगा, ठीक है।
और बादलों की चमक रही होगी, अल्ट्रावायलेट रेज रहा होगा, वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू जो एनर्जी रिलीज होगी वो रही होगी। तो इन तीनों के कारण ये आपस में क्या किए, रिएक्ट किए। उस समय मैं बता रहा हूं, कहानी की बात कर रहा हूं। तो उस समय बारिश होती थी, बारिश होने के साथ वेपर बनता था, ऊपर उठता था। इन्वायरमेंट में क्या थे, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, ये सारी चीजें थी। अब अल्ट्रावायलेट रेजेस के प्रेजेंस में, ठीक है ना, वॉल्केनिक इरप्शन से जो गैसेस रिप्रेजेंट हैं, ठीक है, और थंडरिंग, बादलों में चमक होती थी, उसके कारण वाटर वेपर के बीच, और उस समय आज के करोड़ों साल पहले क्या था, वाटर वेपर और स्पेशली मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन के बीच रिएक्शन हुआ, और रिएक्शन के कारण जो है क्या बना, एक ऐसा सूप बना रेड कलर का, जो जाकर समुद्र के तलहटी में नीचे बॉटम सरफेस पे जाकर इकट्ठा होता गया। वही चीज यहां मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन यहाँ पे आपस में रिएक्ट किए। ये कंडेंसर लगा हुआ है, यानी भाप यहां से गुजरेगा तो पानी बनेगा, और पानी बन के इधर आया। लास्ट में ये देखा गया कि लास्ट में एक रेड कलर का, ठीक है ना, जेली लाइक लिक्विड मिला, ठीक है ना। इस लिक्विड की क्या खास बात, मतलब पानी पूरा सूख गया और लास्ट में आपको रेड कलर का एक लिक्विड मिला। उस लिक्विड की बात करें तो स्पेशली उस लिक्विड में जो है ज्यादातर जिसको बोलते हैं, उसी लिक्विड को बोलते हैं क्वेसर वेट्स या प्रीबायोन्स। इस क्वेसर वेट्स में जरा ध्यान दीजिएगा क्या क्या था। तो स्पेशली अमीनो एसिड्स थे। क्या था, अमीनो एसिड्स था। इसके अलावा ग्लाइसिन, यूरिया, लैक्टिक एसिड, ग्लाइसिन था, यूरिया था, लैक्टिक एसिड था, एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड था, फॉर्मिक एसिड। एक बात बता मेरे दोस्त, यहां पर आपको इतनी चीजें मिल रही हैं, ये चीजें कहां पाई जाती हैं, स्पेशली हमारे सेल में पाई जाती हैं। एक बात बताइए, हमने क्या लिया था इस फ्लास्क में, हमने इस फ्लास्क में पानी लिया था, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन लिया था। क्या हमने ऐसी कुछ चीजें ली थी, क्या ऐसी कुछ चीजें, मतलब अमीनो एसिड लिया था, ग्लाइसिन, एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड, ऐसा कोई अमीनो एसिड नहीं लिया था। अमीनो एसिड कहां पाया जाता है मेरे दोस्त, अमीनो एसिड पाया जाता है लिविंग सेल के अंदर। ग्लाइसिन लिविंग सेल्स के अंदर है, यूरिया लिविंग सेल्स के अंदर, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये सारे लिविंग सेल्स के अंदर पाया जाता। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट कई सारे साइंटिस्टों ने आगे चल के दोहराया भी, बार बार इनको ऐसी ही चीजें मिलती थी। ये एक्सपेरिमेंट क्या प्रूफ कर रहा है, यही प्रूफ कर रहा है कि यार हमारे प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में उस समय रिड्यूसिंग टाइप का जो एटमॉस्फेयर था, उस समय कुछ इस तरह की चीजें बनी होंगी। यानी जो रेड लिक्विड लिया था हमने, पानी, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन लिया था, लेकिन हमें जो लास्ट में रिजल्ट मिल रहा है वो अमीनो एसिड्स का मिल रहा है, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, इन सारी चीजों को मिल रहा है जो एक सेल में पाया जाता है। क्या हमने ये चीजें ली थी, बिल्कुल नहीं ली थी, हमने तो कुछ और भी लिया था, लेकिन रिजल्ट जो मिल रहा है कुछ अलग है। क्वेसरवेट्स का एक प्रोबायोन्ट्स है, प्रोबायोन्ट्स मीन्स वो जो लिविंग स्ट्रक्चर्स के अंदर पाए जाने वाले कंपोनेंट्स को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहा होगा। तो ये हमारा स्टैनले मिल एक्सपेरिमेंट, जिसने एक केमिकली प्रूफ किया कि जी हाँ, हेल्डन सर के एक्सपेरिमेंट को, कि जी हाँ बिल्कुल मिलर एक्सपेरिमेंट भी होता है। और इसने ये प्रूफ किया कि जीवन या सेल्स के अंदर पाए जाने वाले भी जो भी इकाइयाँ होती हैं, वो स्पेशली मिलर एक्सपेरिमेंट्स का जो रेड लिक्विड क्वेसरवेट्स मिल रहा है, उस क्वेसरवेट्स में आपको देखने को मिल रहा है।